खैबर पख्तूनख्वा के अंदर चूंकि अली अमीन गंडापुर एक शोला बया मुकर्रर के तौर पे सामने आए हैं, तो हम्म। इसलिए हुकूमत की जानिब से भी ऐसे ही शख्स को गवर्नर के मनसब पे फाइज किया गया कि जो उन्हें बराबर से जवाब दे सके और सूबे की सिचुएशन को संभाल सके। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि इस सारे मामले के अंदर एतमाद का वोट लेना या वो सारी चीजें इतनी ज्यादा मैटर करती हैं। उसकी वजह यह है कि असम्बली के अंदर जो नंबर गेम है या स्कोर कार्ड है, ओके। वो हमें ये बताता है कि वहां पर ऑपोजिशन ना होने के बराबर है। ऐसा नहीं लगता कि वहां पर JUI या मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी की जानिब से कोई इतनी बड़ी तहरीक या ग्रुपिंग मौजूद है कि जिसके बाद तहरीक इंसाफ में बगावत हो जाए। तो मैं तो इसे मामूल की सियासी बयानबाजी की एक कड़ी समझता हूँ। भाई साहब, हम देख रहे हैं कि ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस एक बार फिर हुकूमत के खिलाफ मुतहरिक हो गई है। 3 बड़े शहरों में जलसे करने का ऐलान किया गया है। ये दावा किया गया है कि ज़र और ज़ोर पर आने वाली हुकूमत को ख़त्म किया जाएगा। आप क्या समझते हैं कि अपोजिशन अगर इकट्ठे होकर इस तरह से सड़कों पर आती है तो क्या वो हुकूमत को घर भेज देगी? जी बहुत शुक्रिया। असल में पाकिस्तान के गैर मुस्तहकम सियासी हालात की वजह से तकरीबन हर दौरे हुकूमत में इस तरह की एहतजाजी तहरीकें चलती हैं। हमने देखा इमरान खान के दौर में PDM बनी, उससे पहले नवाज शरीफ के दौर में धरने हुए, उससे पहले मुशर्रफ दौर में APDM और ARD बनी। तो अपोजिशन ने तो हुकूमत को टफ टाइम देना होता है। तो अब हुकूमत का और हुकूमत में शामिल रहनुमाओं का ये काम है कि वो कितनी बेहतर अंदाज से हिकमत अमली अपनाते हैं और किस तरह से दानिशमंदी से रास्ता निकालते हैं। उसकी वजह ये है कि अपोजिशन के पास खोने को कुछ नहीं होता और हुकूमत के पास देने को बहुत कुछ होता है। हुकूमत ही ऑफर कर सकती है, रियासत ही ऑफर कर सकती है। अपोजिशन तो बिल्कुल बेयारो मददगार और बेबस होती है। तो इस वक्त मुझे लगता है कि बुनियादी मसला एतमाद साजी के फुकदान का है। अतराफ में मौजूद पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे पर ट्रस्ट करने को तैयार नहीं है। उसकी बिल्कुल एक हिस्ट्री मौजूद है कि पिछले 5-7 साल में जो कुछ भी हुआ। तो इसलिए मुझे लगता है कि इन सारे मामलात में बैठने से पहले, बातचीत करने से पहले, मुज़ाकरात की तरफ आने से पहले ट्रस्ट बिल्डिंग की बहुत जरूरत है। कुछ ऐसे न्यूट्रल नाम होने चाहिए कि जो सियासी गर्मा गर्मी और लफ्जी गोलाबारी से निकल कर धीमे लहजे में बात करे, दानिशमंदी से रास्ता निकालने की बात करे। उन्हीं लोगों को सामने रखेंगे तो फिर ये मुज़ाकरात कामयाब होंगे। अगर एक तरफ से ये बयान आएगा कि जला दो, उड़ा दो, गिरा दो, दूसरी तरफ से वो कहेंगे कि जी ये मामलात यू टर्न की तरफ जा चुके हैं, नो रिटर्न पे मामला पहुंच चुका है, तो फिर इस तरह मसला हल नहीं होगा। माजिद निज़ामी साहब, आपका क्या मौक़िफ़ है इस हवाले से? अपोजिशन की जमात बिलखसूस PTI कहती है कि जी जुडिशल कू कर रहे हैं ये और कोई छेड़छाड़ की जा रही है जुडिशरी के साथ। वो टाइमिंग के हवाले से सवाल उठाते हैं कि इसी वक्त क्यों ज़रूरत पड़ी जब मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक फैसला आ चुका है। जी बिल्कुल, यहाँ पर मुझे लगता है कि अपोजिशन का एतराज बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि इन सारे मामलात को हम आइसोलेशन में नहीं देख सकते। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर हजारों केसेस पेंडिंग हैं और ये मसाइल चल रहे हैं, लेकिन जब इसे कनेक्ट करके देखा जाता है, इसे मिला के देखा जाता है कि मखसूस नशिस्तों का फैसला अभी तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और वफाकी हुकूमत मानने से इनकारी है। तो मुझे लगता है कि ये बड़ा खतरनाक प्रेसिडेंट सेट किया जा रहा है। उसकी वजह यह है कि कल को हुकूमती जमातों ने भी अपोजिशन में आना है और उन्हें भी ये सारे मामलात का सामना करना पड़ सकता है। तो अगर हम मिसाल के तौर पे पनामा केस में या गिलानी साहब के केस में अगर जमातें अदालत का हुक्म मानने से इनकार कर देती तो पाकिस्तान में क्योस आ जाता। इसलिए मेरा ख्याल रियासत के बुनियादी ढांचे को नहीं हिलाना चाहिए। आपको मखसूस नशिस्तों के फैसले से इख्तलाफ है, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं रुकना चाहिए। और उसके अमल दरामद को काउंटर करने के लिए अगर आप इस तरह का कदम उठाएंगे तो बिल्कुल उस पर सवालिया निशान होंगे। खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर फैसल करीम खुंडी और वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के दरमियान शदीद महाजराई देखने में मिल रही है हमें। गवर्नर ने वज़ीर आला से एतमाद का वोट लेने का मुतालबा कर दिया है। साथ ही PTI KP में भी हम देख रहे हैं कि इख्तलाफात दिखाई दे रहे हैं। क्या ऐसी सूरत हाल में वज़ीर आला को एतमाद का वोट लेना चाहिए और क्या उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की कोई तहरीक आ सकती है? शर्मिला फारूकी साहबा और निज़ामी साहब। जी सॉरी, निज़ामी साहब से आपने सवाल किया। निज़ामी साहब, निज़ामी साहब सुन रहे हैं? जी बहुत शुक्रिया। ये मामला बिल्कुल सियासी सूरत हाल से लिंक इसलिए है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर चूंकि अली अमीन गंडापुर एक शोला बया मुकर्रर के तौर पे सामने आए हैं,
तो इसलिए हुकूमत की जानिब से भी ऐसे ही शख्स को गवर्नर के मनसब पे फाइज किया गया कि जो उन्हें बराबर से जवाब दे सके और सूबे की सिचुएशन को संभाल सके। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि इस सारे मामले के अंदर एतमाद का वोट लेना या वो सारी चीजें इतनी ज्यादा मैटर करती हैं। उसकी वजह यह है कि असेंबली के अंदर जो नंबर गेम है या स्कोर कार्ड है, वो हमें ये बताता है कि वहां पर अपोजिशन ना होने के बराबर है। लेकिन चूंकि वो एक ऐसा सूबा है कि जहाँ पे तहरीक इंसाफ को अक्सरियत हासिल है, तो वफाक की जानिब से उन्हें डेफिनेटली सियासी बयानात में, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में एक टफ टाइम दिया जाता है। और ये पाकिस्तान की सियासत का एक मामूल है कि जहाँ पर दो हरीफ जमातें हों, अपोजिशन जमातें हों, तो वहाँ पर सियासी बयानबाजी में कोई मौका ज़ाया नहीं किया जाता। तो मैं तो इसे उसी सिलसिले की एक कड़ी समझता हूँ, क्योंकि अगर असम्बली के नंबर्स को हम देखें या वहाँ पर मौजूद असम्बली के अरकान की कमिटमेंट को या उनके नजरिए को देखें, तो ऐसा नहीं लगता कि वहाँ पर JUI या मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी की जानिब से कोई इतनी बड़ी तहरीक या ग्रुपिंग मौजूद है कि जिसके बाद तहरीक इंसाफ में बगावत हो जाए। तो मैं तो इसे मामूल की सियासी बयानबाजी की एक कड़ी समझता हूँ। जी बिल्कुल, अपोजिशन की जमात का काम अपने कारकुनान को एक्टिव रखना होता है, तहरुक में रखना होता है, तो इसलिए वो इस तरह के बयानात देते हैं कारकुनान की उम्मीदें ना टूटें। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ का मामला इस थ्योरी पे बेस करता है कि उनके ख्याल में जब अदलिया में तब्दीली होगी तो उसके बाद इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के जरिए हो सकता है कि हलकों में धांधली के हवाले से कुछ ऐसे फैसले आए कि जिससे हुकूमत की मौजूदगी पे सवालिया निशान पैदा हो। तो ये एक वो पूरी थ्योरी है जिसकी बेस पे वो ये सारे दावे कर रहे हैं। तो अब देखना ये है कि क्या इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स बन पाते हैं, अगर बन पाते हैं तो उनमें से क्या फैसले आएंगे, क्या वो PTI के हक में होंगे या